तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो क्या चैट जीपीटी ने ध्रुव राठी के न्यू एआई स्टार्टअप को डिस्ट्रॉय कर दिया? वेल इस चीज पर ध्रुव की तरफ से एक रिस्पॉन्स आया, जहां गाइस ओपन एआई एंड चैट जीपीटी इंडिया में और भी इन्वेस्ट करते ही जा रहे हैं। कल ही सैम ऑल्टमैन कंफर्म करते हुए ट्वीट किए थे, हम लोग अपना फर्स्ट ऑफिस ओपन करने वाले हैं इंडिया में लेटर दिस ईयर एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिटिंग नेक्स्ट मंथ। इंडिया का एआई अडॉप्शन हैज बीन अमेजिंग टू वॉच। लास्ट एक साल में 4x ग्रोथ हुआ है चैट जीपीटी का एंड हम लोग और भी ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है इंडिया में। ध्रुव राठी का जो स्टार्टअप है एआई फिएस्टा, आप लोगों को पता ही होगा, वो सारे चैट मॉडल्स को एक जगह में देते हैं फॉर $12 अ मंथ। जैसे ही उन्होंने ये अनाउंस किया था उसी के अगले दिन चैट जीपीटी खाली एक्सक्लूसिवली इंडियन कस्टमर्स के लिए चैट जीपीटी गो रिलीज कर दिए थे फॉर जस्ट $399 पर मंथ। तो इस पर बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई एक ही दिन में चैट जीपीटी ने ध्रुव राठी के स्टार्टअप को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इसी के रिगार्डिंग जब एक पर्सन कमेंट डाले थे, ब्रो चैट जीपीटी ऑलरेडी अपने प्राइस को रिड्यूस कर दिए हैं, अब आपके स्टार्टअप का क्या होगा? तो इस पर ध्रुव राठी रिप्लाई दिए थे, कुछ नहीं होगा, हम लोग 6 प्रीमियम एआईज ऑफर करते हैं एंड फ्यूचर में भी जो एआईज रिलीज होंगे उसको भी ऑफर करेंगे। चैट जीपीटी में खाली एक ही ऑप्शन मिलता है। बट एक और पर्सन लिखे, ध्रुव भाई टोकन्स बहुत लिमिटेड है, मैं तो 3 दिन के अंदर ही 60% ऑफ द टोकन्स यूज कर लिया, क्या आप ये चीज को इंप्रूव करोगे? तो इस पर वो रिप्लाई दिए, हाँ हम लोग टोकन लिमिट्स को इंक्रीज करेंगे इन द नेक्स्ट मंथ्स अपडेट। बट या व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो फ्लाइंग बीस्ट ध्रुव राठी को एंग्री रिप्लाई दिए। यस, फ्लाइंग बीस्ट जब अपना कंपनी बीस्ट लाइफ को लॉन्च किए थे, बहुत ही क्रेजी रिस्पांस मिला था उनको, इतना ज्यादा क्रेजी कि वो रिवील करके बताए कि जब हम लोग बीस्ट लाइफ को लॉन्च किए थे तब हम लोग 1 घंटे के अंदर $1 बिलियन प्लस ARR हिट किए थे। अब पास्ट में ध्रुव राठी फ्लाइंग बीस्ट को ताना दिए थे उनके गिरते हुए फॉलोअर्स को लेकर कि उनका इंस्टाग्राम में माइनस में फॉलोअर्स जा रहा है एंड अब कोई भी कंट्रोवर्सी उनके डाइंग करियर को नहीं बचा सकता। तो यही 1 साल पुरानी ट्वीट को रिपोस्ट करते हुए फ्लाइंग बीस्ट लिखे ध्रुव राठी को, कितना बना भाई तेरा ARR आफ्टर लॉन्च? हम लोग का तो $1 बिलियन प्लस था, हमारा डाइंग करियर तो श्री हरि ने संभाल लिया, तुम भी आ जाओ उनकी शरण में, पापियों को भी माफ कर देते हैं। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले हैं अनुपम खेर एंड राज शमानी के बारे में। तो क्या अनुपम खेर राज शमानी को एक्सपोज कर दिए? वेल हुआ क्या कि 1 मंथ अगो राज शमानी के चैनल में अनुपम खेर गए थे एज अ गेस्ट एंड आफ्टर दैट 1 हफ्ते पहले अनुपम खेर का एक और पॉडकास्ट आया था एंड लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि एक जगह वहां पर राज शमानी के खिलाफ उन्होंने स्टेटमेंट दिया। बेसिकली ही हैड सेड, अभी मैंने किसी के साथ पॉडकास्ट किया था, उसने मुझसे एक राय पूछा था, फिर मैंने उसको एक लंबी राय दी थी कि बेटा ये थोड़ा तुझ में चेंजेस आ रहा है ना, ये नजर आ रही है मुझे, सक्सेस का मतलब और नम्रता होनी चाहिए, आप बात करते समय तो बहुत नम्र हो रहे हो मगर ये जो आपका ऑफिस का एटमॉस्फेयर है वो चेंज हो गया, तुम एक छोटे शहर से आए हो। तो उसने वो पोर्शन काट दिया, दैट मीन्स ही इज फेक। तो चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले Dream11 के बारे में। तो Dream11 बैन के ऊपर रिएक्ट किए। यस, ऑनलाइन गेमिंग बिल जब से आया है तब से सारे एंड फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप को बैन कर दिया गया इंडिया से। तो इस पर सबसे बड़ा फैंटेसी ऐप Dream11 की तरफ से रिएक्शन आया, उन्होंने एक स्टेटमेंट डाला कि हम लोग ने अपने ऐप पर सारे पेड कॉन्टेस्ट को बंद कर दिया है, अब ये कंप्लीटली फ्री टू प्ले ऑनलाइन सोशल गेम बन गया। जब हम लोग ये मार्केट में एंटर किए थे तब हम लोग यूएसए फैंटेसी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का 1% भी नहीं थे एंड देन वी बिकेम द लार्जेस्ट फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। हम लोग एक लॉ अबाइडिंग कंपनी है एंड जो भी लॉ निकाला जाएगा बाय द कंट्री उसको हम लोग फॉलो करेंगे। थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड ट्रस्ट, सी यू इन आवर सेकंड इनिंग्स। एंड यार टॉकिंग अबाउट बैन, तो क्या टिकटॉक का बैन से कमबैक होने वाला है? यस गाइस, रिसेंटली आप लोग ने देखा ही होगा कि इंडिया एंड चाइना का रिलेशंस थोड़ा सा बेहतर होते जा रहा है। वेल कल कुछ लोगों ने नोटिस किया कि अचानक से टिकटॉक का वेबसाइट इंडिया में चलने लगा। तब से लोग कंफ्यूज हो गए यार कि क्या टिकटॉक जेन्युइनली इंडिया में आने वाला है? वेल लेट मी टेल यू कि कुछ गवर्नमेंट सोर्सेज के हिसाब से दिस इज कंप्लीटली फॉल्स, अभी भी वो बैंड ही है। कुछ सोर्सेज ने क्लैरिफाई किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं निकाला है जिससे कि टिकटॉक अनब्लॉक हो जाए। कोई भी ऐसा न्यूज या फिर स्टेटमेंट जो पास किया जा रहा है इट्स फॉल्स एंड मिसलीडिंग। बट या कुछ यूट्यूबर्स की तरफ से रिएक्शन आया, जैसे कि टेक बर्नर एंड लक्ष्य चौधरी, वो क्या कहे आप लोग सुन सकते हो। ये देखो मुझे क्या दिख रहा है भाई, ये जो वेबसाइट है इसका नाम है टिकटॉक, tiktok.com भाई, इसका मतलब समझते हो? मैं ये कह रहा है टिकटॉक वापस आने लग रहा है इंडिया में, वीपीएन लगा के अभी अकाउंट बना के डालनी शुरू कर दो वीडियो, कम से कम शुरुआत तो 10-20 हजार से। मुझे लगेगा मेरा कंटेंट भी ऐसा ही है कुछ, टिकटॉक वाले ही है, लेकिन अब क्लास चलेगी भाई वहां पे, देखना तुम अब बढ़िया कंटेंट बनाएगा, कॉपी पेस्ट बजेगा अब तुम देखना। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले फूड फार्मर के बारे में। तो फूड फार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन एक एग्जाम पेपर में पूछा गया। यस गाइस, कल वो अपने इंस्टाग्राम में क्वेश्चन पेपर का फोटो शेयर किए हैं जहां पर उनसे रिलेटेड एक पैराग्राफ लिखा गया था कि 2 years अगो इन्फ्लुएंसर फूड फार्मर अपना शुगर
कोर्ट कैंपेन स्टार्ट किए थे। तो इसको लेकर ऑफ कोर्स वो बहुत ज्यादा खुश थे। वो अपने स्टोरी में लिखे वाज अ पार्ट ऑफ अ स्कूल एग्जाम क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट स्टोरी में उन्होंने बताया कि एक मदर उनको ईमेल करके ये क्वेश्चन पेपर भेजी कि उनके डॉटर के एग्जाम में आया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले गोविंदा एंड सुनीता आहूजा के बारे में। तो क्या सुनीता आहूजा गोविंदा से डिवोर्स के लिए फाइल कर दी थी? वेल रिपोर्टेडली वो बांद्रा फैमिली कोर्ट में डिवोर्स के लिए फाइल की थी, एलिजिंग चीटिंग, अडल्ट्री एंड क्रूएल्टी। बताया जा रहा है कि December 5th 2024 को उन्होंने ये फाइल किया था, जिसके बाद कोर्ट ने गोविंदा को समन भी किया था, बट वो इन पर्सन अपीयर नहीं किए थे कोर्ट में जब तक उन्हें शो कॉज नोटिस नहीं इशू किया गया था इन May 2025। तो जून मंथ से ये कपल को कोर्ट मैंडेटेड काउंसलिंग मिल रहा है। दोनों ये चीज को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट जब ये रिपोर्ट्स बाहर आया तब गोविंदा के लॉयर की तरफ से स्टेटमेंट आया कि कोई केस नहीं है, सब सेटल हो रहा है, ये लोग सब पुरानी चीजें उठाकर डाल रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड क्रॉसओवर के बारे में। तो क्या अंडरटेकर एंड माइक टाइसन इस साल के बिग बॉस में आने वाले हैं? वेल गाइस, कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से क्लेम किया जा रहा है कि अंडरटेकर बिग बॉस हाउस में घुसेंगे एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री फॉर 7 to 10 डेज। एंड माइक टाइसन से भी बात किया जा रहा है, वो भी शायद से घर एंटर कर सकते हैं। भाई अगर तो ऐसा हुआ इट विल बी अ वेरी वियर्ड क्रॉसओवर भाई। बट चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले भूमि पेडनेकर के बारे में। तो एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर अपना न्यू प्रीमियम वाटर को लॉन्च की एंड शी इज गेटिंग ट्रोल्ड फॉर इट। जहां वो अपनी बहन के साथ मिलकर एक प्रीमियम वाटर ब्रांड लॉन्च की जिसमें कि पानी वो लोग सेल कर रहे हैं फॉर 200 रुपीज। एंड इसके बारे में बात करते हुए दे सेड कि एक नेचुरल मिनरल वाटर है विच इज कंप्लीटली अनटच्ड बाय ह्यूमन हैंड्स। इसका 500 ml के पैक का प्राइस है 150 रुपीज एंड 750 ml पैक का है 200 रुपीज। एंड दे वांट टू इंश्योर कि ये सबके लिए एक्सेसिबल है। तो लोग उन्हें ये ट्रोल करके बोल रहे हैं कि 200 रुपए का पानी सबके लिए कैसे एक्सेसिबल हो सकता है? बिस्लेरी, एक्वाफिना, किनले ये लोग 20 रुपए में पानी बेचते हैं 1 लीटर की, आप लोग 200 रुपए में बेच रहे हो, कौन पिएगा? बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के बारे में। तो तारक मेहता उल्टा चश्मा शो के एक्टर्स को कितना पे किया जाता है पर एपिसोड? चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्लेम किया जा रहा है कि दिलीप जोशी जो कि जेठालाल का कैरेक्टर प्ले करते हैं उनको अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 लाख रुपए पर एपिसोड मिलता है। देन चंपालाल गड़ा का जो कैरेक्टर प्ले करते हैं उनको 70 से 80 हजार मिलता है। एंड मुनमुन दत्ता जो कि बबीता है वो 50 to 75,000 रुपीज चार्ज करती है पर एपिसोड। दिशा वाकनी जो कि दया बेन का कैरेक्टर प्ले करती थी बिफोर हर एग्जिट, बताया जा रहा है कि उनको जेठालाल जितना ही पे किया जाता था। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक पुलिस ऑफिसर के बहुत ही शेमफुल इंसिडेंट के बारे में। तो गाइस एक लड़की ने एलिगेशंस लगाया कि जब वो ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी एंड शी वाज स्लीपिंग तब एलिजेडली एक कांस्टेबल आकर उनको इनअप्रोप्रिएटली टच किए थे। बताया जा रहा है कि वो कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है, बट जब उन्हें कन्फ्रंट किया गया था वो बार बार अपोलोजाइज कर रहे थे टू द गर्ल्स। आप लोग ये क्लिप में देख सकते हो। तो करने की क्या जरूरत है? नहीं करने की क्या जरूरत है? बात बताओ, तुम्हें सेफ्टी के लिए रखा गया है कि तुम काम में हो जाओ? पहले आप खुद खड़े हुए थे। हाँ बताओ, क्या तुम्हें की जरूरत नहीं है? बात बताओ, कोई लेडीज की नहीं है। अगर यहाँ कोई सो रहा है तो तुम उसे छोड़े हो ये सेफ्टी दे रहे हो तुम। कैसे बनाएंगे बोलो? नहीं तो मैं क्या करूँ? नौकरी चली जाएगी तुम्हारी। तो ये वर्दी किसने दी तुम्हें? ये दी गई है, सेफ्टी के लिए दी गई है ना। मैं नहीं जानती हूँ। यहाँ की बात करोगे? यहाँ मैं जानती ही नहीं हूँ। बन रही है, अच्छे से बन रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले स्ट्रे डॉग सुप्रीम कोर्ट केस से रिलेटेड ह्यूज अपडेट के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डॉग लवर्स के लिए बहुत ही गुड न्यूज आया। यस, वो अपने स्ट्रे डॉग्स वाले डिसीजन को चेंज करने वाले हैं। दिल्ली एनसीआर रीजन के जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको वापस वही सेम एरिया में रिलीज कर दिया जाएगा आफ्टर स्टेरिलाइजेशन एंड इम्यूनाइजेशन, एक्सेप्ट दोज डॉग्स जो कि रेबीज से इन्फेक्टेड है या फिर बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर दिखा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज क्लैरिफाई किया कि कोई भी पब्लिक फीडिंग अलाउड नहीं होगा डॉग्स के लिए। डेडिकेटेड फीडिंग स्पेसेस बनाए जाएंगे स्ट्रे डॉग्स के लिए, वहां पर जाकर फीड किया जा सकता है। एंड एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट दोज पीपल जो कि स्ट्रीट्स में स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाएंगे। बाकी कोर्ट ने एनिमल लवर्स को बोल दिया है कि वो अडॉप्शन ऑफ द डॉग्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उसमें एक कंडीशन जरूर रहेगा कि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इंश्योर कि जो स्ट्रे डॉग्स को वो अडॉप्ट करेंगे वो वापस स्ट्रीट्स में रिटर्न ना करे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रिलेटेड शॉकिंग रिपोर्ट के बारे में। तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 30 लाख से भी ज्यादा
लोग आर लुकिंग फॉर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। एक ऑनलाइन एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग ऐप है। बताया जा रहा है कि इंडिया में उसको 30 लाख से भी ज्यादा लोग यूज करते हैं एंड मोस्ट ऑफ देम आर वुमेन। 2024 से ये ऐप का यूजर बेस 270% इंक्रीज हुआ एंड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द पीपल जो कि ये ऐप को यूज करते हैं आर फ्रॉम बेंगलुरु फॉलोड बाय मुंबई एंड कोलकाता। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले लड्डू कलेश के बारे में। तो एक आदमी को जब सेलिब्रेशन में 2 लड्डू के जगह 1 लड्डू मिला तो वो सीएम हेल्पलाइन नंबर में कॉल करके कंप्लेन कर दिया। यस, एमपी से वाला स्टोरी आ रहा है। बताया जा रहा है कि एक गांव में इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन चल रहा था एंड सबको वहां पर 2 लड्डू मिल रहे थे। तो जब एक पर्सन को 1 लड्डू मिला तो वो सीधे सीएम हेल्पलाइन नंबर में कॉल करके कंप्लेन कर दिया, जिसके बाद पंचायत की तरफ से उनको 1 kg ऑफ लड्डूज ऑफर किया गया था, बट वो पर्सन ने इसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। वहां के जो पंचायत सेक्रेटरी है उन्होंने बताया कि ये जो पर्सन है बार बार छोटे मोटे चीज में ये सब करते रहता है। सो फार वो 107 ऐसे कंप्लेंट्स फाइल कर चुके हैं। बाकी चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।